फ्रांस काफ्का की मुख्तसर कहानियाँ। पुल, मुसन्निफ फ्रांस काफ्का, तर्जुमा नैयर मसूद। मैं सर्दी से अकड़ गया था। मैं एक पुल था। मैं एक दर्रे पर पड़ा हुआ था। मेरे पैर दर्रे के एक तरफ थे, हाथों की उंगलियां दूसरी तरफ जमी हुई थी। मैंने अपने आप को भुरभुरी मिट्टी में मजबूती के साथ भींच रखा था। मेरे दोनों पहलुओं पर मेरे कोट के दामन फड़फड़ा रहे थे। नीचे बहुत दूर मछलियों से भरा हुआ बर्फीला चश्मा कुर्रा रहा था। इस नाकाबिले गुजर बुलंदी तक कोई मुसाफिर भटक कर नहीं आता था। अभी पुल किसी नक्शे में पाया भी नहीं जाता था, इसलिए मैं पड़ा था और इंतज़ार कर रहा था। मैं इंतज़ार ही कर सकता था। एक बार बन जाने के बाद किसी भी पुल को बने रहने की सिवा चारा नहीं, तावक्तिया के वो गिर न जाए। ये एक दिन करीब शाम का जिक्र है। वो पहली शाम थी या वो 1000वीं शाम थी, मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्याल हमेशा परागंदा और एक दायरे में घूमते रहते थे। ये गर्मियों के मौसम में करीब शाम का जिक्र है। चश्मे की कुर्राहट बढ़ गई। इस वक्त मैंने इंसानी कदमों की आहट सुनी, मेरी तरफ आती हुई, मेरी तरफ आती हुई। पुल, ये मुसाफिर जो तुम्हारे हवाले किया जा रहा है, इसको संभालने के लिए उस्तवार हो जाओ। बेजंगले की मुंडेरो, तैयार रहो। अगर इसके कदम बहके तो खामोशी से इन्हें हमवार कर दो। अगर वो गिरने लगे तो दिखा दो कि तुम क्या हो, और किसी कोहिस्तानी देवता की तरह उसे जमीन की तरफ उछाल दो। वो आ गया। उसने अपने ऐसा की फौलादी नोक से मुझे खटखटाया। उसने अपने ऐसा की नोक से मेरे कोट के दामनों को उठाया और दुरुस्त कर दिया। उसने अपने ऐसा की नोक मेरे घनेरे बालों में डाल दी और देर तक वहीं रहने दी। वहशतज़दा होकर चारों तरफ देखते वक्त वो यकीनन मुझको फरामोश कर चुका था। लेकिन जब मैं पहाड़ और वादी में उसके भटकते हुए ख्यालात का पीछा कर रहा था तो अचानक वो दोनों पैरों से उछला और मेरे बदन के बीचों बीच में कूद पड़ा। मैं दर्द की टीस से थर्रा कर रह गया। वो क्या था? कोई बच्चा, कोई ख्वाब, कोई राहगीर, कोई खुदकुशी करने वाला, कोई फरेबी, कोई तखरीबकार। और उसे देखने के लिए मैं घूम पड़ा। पुल का घूम पड़ना अभी मैं पूरी तरह घूमने भी न पाया था कि गिरने लगा। मैं गिर गया और दम भर में उन नुकीली चट्टानों ने छेद छेद कर मेरे छींतड़े उड़वा दिए, जो बहते पानी से मुंह निकाले हर वक्त चुपचाप मुझे तकती रहती थी।